आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। हम कई बार सुनते हैं कि किसी को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को नींद में हार्ट अटैक आ जाता है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ठंडी के मौसम में लिक्विड जो है अक्सर थिक हो जाता है, तो खून में भी थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है और हम रात में सोए रहते हैं। तो जितना हम एक्टिविटी में होते हैं उतना हम रेस्ट में होते हैं, तो ऐसा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो रात में जब हम सोते हैं, एक तो रेस्ट में होते हैं और दूसरा ठंड का मौसम होता है, तो बॉडी में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि ब्लड वेसल थोड़े से नैरो हो जाए या सिकुड़ जाते हैं। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, एक्टिविटी में आते हैं, धूप चढ़ती है, वैसे ही वो नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो ये जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल जो सिकुड़ते हैं, नैरो होते हैं, वो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा देते हैं और हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ब्रेथलेसनेस होने लगे या पल्पिटेशन होता है, इस तरह के लोगों को विंटर में, ठंड के मौसम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लोग वल्नरेबल हैं, वो ज्यादा हाई रिस्क में होते हैं। इसमें खास करके अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना जैसे कंट्री टॉप पे हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए ठंडी के मौसम में इन 5 चीजों का खास ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अगर रात को आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, उठना है, तो धीरे से उठकर पहले पूरी आंखें खोल के सतर्क हो जाइए। थोड़े से हाथ पैरों को ऐसे चला लीजिए, मल लीजिए, ऐसे थोड़ी सी हीट आ जाएगी और मूवमेंट होने से ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर आप उठकर बैठ जाइए, बिस्तर पर ही बैठिए। बैठ के थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालकर फिर धीरे से स्लो मोशन में खड़ा होना है और फिर आप बाथरूम जा सकते हैं। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, थोड़ा सा खुद को वार्म रखिए, कंबल ओढ़ के सोइए। वो ज्यादा ठंडी के मौसम में आपको ज्यादा ठंड नहीं लग रही हो तो भी आप पतली शॉल, चादर कुछ ओढ़ सकते हैं। कॉटन की, खादी के शॉल आते हैं, वो शॉल से आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और बॉडी भी वार्म रहेगा। तो खुद को वार्म रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, रात को थोड़ा सा माइल्डली हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। एक्टिविटी भले नहीं करते लेकिन पूरी रात हम पानी नहीं पीते। ज्यादातर लोग पानी नहीं पीने से थोड़ी सी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ये भी ब्लड को थोड़ा सा थिक करता है और थिक ब्लड को सर्कुलेट करना हार्ट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भी हमें सुबह में उठ के 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना चाहिए। ठंडी के मौसम में थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए तो और अच्छा होगा। किसी को एसिडिटी और गुनगुना पानी अच्छा नहीं लगता है तो आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। अगर आप सुबह में 4-5 बजे उठने की आदत है और फिर आप सो जाते हैं, फिर आप अगर 6-7 बजे उठते हैं, तो अब जब 4-5 बजे उठते हैं तभी भी आप आधा ग्लास पानी पी के फिर से सो जा सकते हैं। और चौथा रीजन है, जब हम सुबह में उठते हैं तो बॉडी कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज करती है। ये 2 हार्मोन हैं, ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ा देते हैं। इससे हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो सुबह के हार्ट अटैक का ये भी एक कारण हो सकता है। और रात में जब आप खाना खाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ठंडी का मौसम है, बहुत हैवी चीजें खाइए, पाचन के लिए जो अग्नि है वो भी थोड़ी सी मंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो खाना आप लाइट खाएं, नॉर्मल खाएं। शाम को ध्यान में रखिए कि गर्म खाना खाएं, लिक्विड वाला खाना खाएं, जैसे खिचड़ी है, दाल राइस है, या फिर रोटी खाते हैं तो उसके साथ में आप पानी वाली सब्जियां, दाल ले सकते हैं। और बहुत हैवी मत खाइए। रात में ठंडी के दिनों में वाटरमेलन, कलिंगर जैसे फ्रूट्स मत खाइए। रात में गैस बनता है वैसा खाना भी मत खाइए, क्योंकि कभी कभी गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, तब भी हार्ट अटैक आता है। तो खाना लाइट और नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए ताकि आपकी पूरी रात जो है डाइजेशन का, एसिडिटी, गैस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, खाना सही समय पर डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी रेस्ट कर सके। तो ये 5 चीजें आप ध्यान में रखते हैं, ये आम रूटीन की चीजें हैं, कॉमन रूटीन है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने से भी हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ठंडी के मौसम में प्रिवेंशन के तौर पर आपको काम आएगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक किसी को आता है, कभी चेस्ट में अनकंफर्टेबल भी लगता है, तो आपको उनको क्या हेल्प करनी है वो आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी में किसी को कैसे आप मदद कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स राष्ट्रीय योगा में होते रहते हैं। तो आप नीचे दी गई लिंक में आप उनकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आप खुद भी सीखिए कि इमरजेंसी में आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं।
आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। साइंस और हेल्थ के इस तरह के वीडियोस पाने के लिए राष्ट्रीय योगा की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।